इस आयत करीमा से एक और बात पता लगी कि बीवी मरियम पर तोहमत लगाना ये यहूदियों का इंतहाई बुरा फेल था। और आज के दौर में पाकबाज औरतों पे तोहमत लगाना, किसी भी औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ा देना, अपनी सोच, अपने गुमान और अपनी यूं कह लीजिए कि मालूमात के मुताबिक सामने वाले की इज्जत तार तार कर देना। ऐसी कई खवातीन हैं जिनकी तरफ से बिल वास्ता पैगामात आते हैं कि लोगों ने जीना दोबर किया हुआ है। एक औरत ने कहीं निकाह कर लिया, माँ बाप की इजाजत से किया, घर वालों की इजाजत से किया, लेकिन महल्लेदारों को शामिल नहीं किया। छोड़ो छोड़ो, ये तो फला है, ये तो रात के अंधेरे में निकाह कर दी। भाई, निकाह करने के लिए आपको बताना जरूरी नहीं है। निकाह करने के लिए दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह जरूरी बस। अगर किसी बाप ने अपनी बेटी का रात के अंधेरे में दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह कर दिया, अल्लाह कबूल करता, तुम कौन होते हो इनकार करने वाले? नहीं भाई, इसके तो दो दो निकाह हो चुके हैं, पता नहीं कितनी शादियां कर दी है ये, और इस तरह की बातें। शरीयत मुतहरा का उसूल यह है, अगर किसी पाकबाज औरत पर तोहमत लगाई जाए, अरे इसके तो ताल्लुकात हैं, इसकी तो सेटिंग है, अरे ये तो रात में देर से आती है, इसके तो बड़े यार बने हुए हैं, इस तरह कोई भी जुमला, उसूल यह है कि अगर ऐसे किसी जुमले से किसी औरत पर जिना का इल्जाम लगे और वो बंदा जिना को साबित ना कर सके, 80 कोड़े मारे जाएंगे उसको। और अगर दुनिया में तो बच जाएंगे, क्योंकि दुनिया में तो उसकी चलेगी जो बदमाश है, महल्ले में जो बदमाश है उसकी चल रही है। सामने वाले किसी औरत की धज्जियां, चाहे वो सैयदा है गैर सैयदा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो दुनिया में तो चल रही है, लेकिन मरने के बाद जो 80 कोड़े की सजा है वो 80,000 कोड़ों में बदल जाएगी। इसलिए किसी भी बहन बेटी के बारे में अपनी जबान को खामोश रखिए और उसके बारे में किसी तरह की भी जसारत हरगिज मत कीजिए। यही अहले ईमान का वतीरा और अहले ईमान का तरीका।